सामने देख लीजिए, हिंदू मुसलमान के अलावा भारत में क्या ही चल सकता है। मलियाबाद में मामला यह है कि ईद उल अजहा के मौके पर सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद में मुस्लिमों को नमाज अदा करने से प्रशासन ने रोका। और जब अमेरिका की रिपोर्ट आती है यूएससीआईआरएफ की कि भारत के अंदर हिंदू समुदाय, हिंदू सरकार मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही है, तो मोदी सरकार झुठला देती है। और औकात इनकी ये है, मोदी है तो मुमकिन है। एक खबर देखकर मुझे यही बोलना पड़ गया। गोदी मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है, आरबीआई खजाने से 8 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया। मुस्लिमों को नमाज अदा करने से प्रशासन ने रोका। और जब अमेरिका की रिपोर्ट आती है यूएससीआईआरएफ की कि भारत के अंदर हिंदू समुदाय, हिंदू सरकार मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही है, तो मोदी सरकार झुठला देती है। और औकात इनकी ये है, मोदी है तो मुमकिन है। एक खबर देखकर मुझे यही बोलना पड़ गया। गोदी मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है, आरबीआई खजाने से 8 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया। 8 करोड़ बक्सों के अंदर। भाई वो है ना बेलाचा वो मनी हिस्ट, अब तो उसका दूसरा भी पार्ट आ गया है लगभग। तो मनी हिस्ट की क्या ही औकात। भारत के अंदर काले बक्से में 8 करोड़ रुपया डालकर, ये वीडियो देख लीजिए, गोदी मीडिया का है, 8.7 करोड़ रुपया आरबीआई के अंदर से चुरा कर ले गए। तस्वीर है, ये ट्रॉली में ऊपर गत्ते भर भर कर ले जा रहे हैं। ये आरबीआई के नोट हैं जो लेकर फुर हो गए। पहली बार देख रहे होंगे आप आरबीआई के खजाने में चोरी, पूरे आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई देख नहीं रहा है। ये देखिए ट्रॉली में रख रखे 3.5 के बाद भी मार्केट में ट्रेड करने का मन करता है ना। ट्रॉली में रख रखे डब्बे गायब हो गए सब नोटों से। बहरहाल टॉप की खबरों में हमेशा भारत में यही रहता है कि भारत का हिंदू समुदाय मुसलमानों पर कितने जुल्म और सितम कर रहा है। मोदी सरकार खुद मुसलमानों पर जुल्म इसलिए करती है और करने देती है हिंदुओं को कि बस हिंदू मुसलमान में खुश रहे, न रोजगार देखना पड़े, न एग्जाम के रिजल्ट सामने लाने पड़े। पेपर लीक हो जाता है भाई हमारे यहाँ। लेकिन आप ये देखो, अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ 98% हेट क्राइम बीजेपी शासित राज्यों में हुए हैं। जहां जहां बीजेपी गई है वहां वहां मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बढ़े हैं। तमिलनाडु में आपको पता है कि एक हीरो है, साउथ का हीरो है, पसंद हमें भी है, दुनिया को पसंद है वो आदमी, अब वो सीएम बन गए। भाई साहब काम किया है तो इसने किया है। मोदी सरकार की इतनी औकात नहीं कि पिछले 2014 से अब तक उसने ये काम किया हो। खुद मोदी में इतनी हिम्मत नहीं। इस आदमी ने तमिलनाडु में 14.44 लाख किसानों का लोन माफ कर दिया है। भाई साहब 14 लाख किसानों का लोन माफ तमिलनाडु में। सीएम विजय ने अनाउंस किया है कि 50,000 तक का जिन किसानों का लोन है वो लोन माफ कर दिया गया है। और मोदी सरकार का बस चले तो किसानों से उल्टा ले ले पैसा। यह है मोदी सरकार। और मोदी सरकार की औकात देखेंगे आप। अब जब मोदी सरकार के सामने, पूरी दुनिया के सामने मुसलमान कह रहा है कि गाय भारत की माता है, गौ अगर माता है तो उसको राष्ट्र पशु घोषित करो, तो अब ये हराम के जने कह रहे हैं कि नहीं गाय माता खा सकते हो। आप ये जरा देखो, मां जब 14 साल की हो जाए तो कुर्बानी की इजाजत है। ये कौन कह रहा है? बीजेपी का नेता कह रहा है। ये साले खुद गाय खाने वाले हैं लेकिन ये छुप के खाते हैं। आप भाजपा वाले हिंदुओं की औकात ये देख लो, कितने हरामी हैं ये। मतलब 14 साल से ज्यादा की उम्र हो गाय की तो आप उसे खा सकते हो, काट सकते हो, कुर्बानी कर सकते हो। यह है आज के भाजपाई हिंदुओं की असलियत। और रिपोर्ट के मुताबिक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी अलाना ग्रुप ने बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 30 करोड़ रुपए का चंदा। और यह कंपनी कौन किसकी है? हिंदू की कंपनी है। हिंदुओं ने मुसलमानों के नाम से भूचड़ खाने को लिए अलकबीर, सतीश सबरवाल, अरबियन एक्सपोर्ट सुनील कपूर, एमकेआर एक्सपोर्ट मदन अबूत, अल नूर एक्सपोर्ट सुनील सूद का है, एओवी एक्सपोर्ट ओपी अरोड़ा का है, स्टैंडर्ड प्रोजन लिमिटेड कमल वर्मा का है, अशीनो एग्रो के राजेंद्र का है। आप समझिए जो छोटी छोटी दुकानों को हिंदू जानवर जाके तोड़ते हैं और ये जो नफरती चिंटू पहुंच के तोड़ते हैं, हिंदुओं के नाम से गोश्त बेच रहा है। अबे अपने बाप के कच्चे तो खींच के देख लो, अपने बाप का पिछवाड़ा तो देख लो। तुम्हारे बाप की औकात क्या है? तुम मुसलमानों के नाम से तुम्हारा बाप और तुम्हारे बाप की कंपनियां तुम्हारी अम्मा को काट के तुम्हारी अम्मा का गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तुम यहां छोटे छोटे गरीबों को उजाड़ने में लगे हो। अबे बसा नहीं सकते हराम के जनों तो उजाड़ो तो मत। बहरहाल यही सब भारत में चलता रहेगा। नफरत 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 सिर्फ नफरत। फिर योगी आ जाएगा सामने और वो आकर नमाज पर ज्ञान देकर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, लेकिन योगी आएगा बोल के क्या जाएगा? आज हमारे प्रदेश में मैं बहनों नमाज सड़क पर नहीं हो रही है। अरे भाई कावड़ लेके जब निकलते हैं पूरे हिंदुस्तान का आधा रास्ता बंद हो जाता है। और कावड़ियों ने पिछले 2 साल में क्या क्या आतंक मचाया है सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन योगी को पता है कि वो कर कुछ नहीं सकता। योगी को पता है कि नौकरी वो हिंदुओं को दे नहीं सकता। मुसलमानों को मत दे, हमें पता है तुम्हारी औकात कितनी है। तुम मत दो मुसलमानों को नौकरी, हमारे हिंदू भाइयों को नौकरी दो। हमारे हिंदू भाइयों को आप रोजगार दो, सरकारी नौकरी दो। सेना में अगर कोई जवान है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश का कोई जवान सेना में है, आप उसकी सैलरी 2 गुना करो। आप जितने भी उत्तर प्रदेश में अफसर हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, आईपीएस हो, उसकी सैलरी अगर 20,000 है तो आप 40,000 करो। बहुत पैसा है आपके पास, बीजेपी के पास बहुत पैसा है। और सच में योगी जी अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप इन हिंदू अफसरों, सीआरपीएफ, आरपीएफ कमांडर्स, ये सैनिक, ये फौजी और खासकर जो उत्तर प्रदेश से हैं, आप उनकी तनख्वाह डबल कर दो। आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आपको जेब से पैसा खर्च नहीं करना तो बस हिंदू मुसलमान करना है। रात मोहतरम इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।